सीताराम गुरुजी। सीताराम चेला। गुरुजी मैं बचपन से शिव जी की पूजा करता हुआ आया हूँ। हाँ, अब किसकी कर रहे हैं? अभी भी शिव जी की ही करता हूँ, पर हाँ। कभी कभी शिव जी की पूजा करते वक्त मुझे नारायण की अनुभूति होती है, नारायण हाँ। जी की छवि दिखती है। हाँ। तो क्या मैं सही भक्ति मार्ग पर हूँ? एकदम राइट। तुमने आज सुना नहीं कि तुम्हारे शंकर जी के स्थान पर नारायण ने कब्जा किया है? आज कथा में बद्रीनाथ में यही होगा ना। हाँ, रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः, वैष्णवा वैष्णवा। गुरुजी एक विनती और है। हाँ, वैश्वाणा नाम यथा शंभु। सुनो, अरे उत्तर सुन लो पगले। वैष्णवों में सबसे उत्तम उच्च कोटि पर हैं तो वह भगवान शंकर हैं। राम जी के हृदय में शिव जी का वास है, शिव जी के हृदय में राम जी का वास है। शिव पूजा करते करते यदि तुम्हें नारायण दिखाई दे, समझ जाना पूजा बढ़िया जा रही है। प्रणाम महाराज जी। खुश रहो, बोलो बोलो। महाराज जी मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको। आशीर्वाद। मेरा प्रश्न ये है कि हनुमान जी को स्पर्श कर सकते हैं या नहीं? ऐसा बोला जाता है कि महिलाओं को नहीं करना है, लेकिन मैं तो उनको पिता स्वरूप देखती हूँ, तो क्या करना चाहिए? प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जिसमें सिंदूर लगा हो, उस मूर्ति को तो किसी को भी स्पर्श करने से बचना चाहिए, क्योंकि हम जगह जगह जाते अपवित्र रहते, उनमें तेज रहता। पर घर के हनुमान जी को पिता रूप में, भाई के रूप में पूज सकते हैं जिसमें सिंदूर ना लगा। खुश रहो। हाँ, पाजी को भी दे दो, सरदार जी को दे दो। हेलो, बागेश्वर धाम की जय। जय। मैं आपको गुजराती हूँ, હું ગુજરાતી બોલું તો તમે हाँ, समझी गए। તમે ગુજરાતી છે, ગુજરાત में ક્યાં રહો તમે? હું તમને ખાક ચોક મળી હતી અને તમે મને એમ કહ્યું હતું કે તમે મારી માં છો, હું તમારો દીકરો છું, પછી આપણે સાથે ફોટો પડાયો હતો અને મતલબ કહેવાનો મતલબ મારો એ છે કે તમે મને માં કહી હોય તો મને મતલબ માં માનશો અને હું તમને દીકરો માનું છું અને તમે આપણે 3-4 ફોટા ભેગા સાથે પડાયા હતા ખાકચોક હનુમાન, અને હું 3 તારીખની આવી છું, 45 દિવસ રોકાવાની છું, ઘણીવાર 2 મહિના પણ 60 દિવસ પણ રોકાઉં છું અહીંયા. પણ હું તમને એટલું જ કહું છું દીકરા તરીકે કે તમે મને ક્યારેક ક્યારેક યાદ કરો, હું પણ તમને યાદ કરીશ અને ક્યારેક હું તમને ફોન કરું, જો હું તમારી સાચી માં હોઉં તો તમે મારો ફોન ક્યારેક મારી સાથે વાત કરશો અને હું પણ તમારી સાથે વાત કરીશ. બોલો બાગેશ્વર धाम की जय। आप लोगों को समझ आई बात? नहीं। ये हमको खाक चौक में मिली थी, 3 तारीख को मिली थी। हमने इनको माँ कहा, इन्होंने हमको बेटा माना। हमने इनकी फोटो खिंचवाई, फोटो खिंचवाने के बाद हमने कहा और सुनाओ माँ। अब ये हमको धमकी दे रही हैं कि तुम हमारे बेटा और हम तुम्हारे यदि नहीं, माँ धमकी क्यारे पण आपती નથી। મારે તમને અમદાવાદ લઈ જવા છે, મેં તમને કહ્યું હતું, અને મા જીવનમાં દીકરાને ધમકી ના આપે, પણ તમે મારો દીકરો છે એ સાચી વાત છે। તમે મને પ્રેરણા કરજો કે હું બાગેશ્વર ધામ આવી શકું અને ક્યારેક તમે પણ વાત કરો ને હું પણ મા તરીકે તમારી જોડે વાત કરીશ। બોલો બાગેશ્વર धाम की जय। अब आई तुम्हें समझ में? हेलो। फिर धमकी दी। धमकी में इन्होंने कहा है कि हम तुम्हारी माँ, तुम हमारे दीकरा। दीकरा बोले तो बेटा, दीकरा बोले तो बेटा। माँ छू तो तुम दीकरा छे, फोन करो, हम आएंगे बागेश्वर धाम, बीच बीच में बात करो, तब तो तुम असली बेटा हो, नहीं तो नकली हो। माँ તમે અમારી ચોક્કસ માં છે, તમે બાગેશ્વર धाम આવી જાઓ, હનુમાન દાદાની તમારી ઉપર કૃપા બની રહે, हम તમારે દીકરા છે, તમે કન્યા વિવાહિની આવી જાઓ, હું અહેમદાબાદ આવડે તો તમારે ઘર આવડે। हेलो। खुश? गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुदेव, आशीर्वाद। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आजकल हमारे सनातन धर्म में जगराते होते हैं जगह जगह पर, और भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं जिसमें मनुष्य भगवान का रूप धारण करते हैं। कोई शिव जी बनता है, कोई पार्वती बनता है, कोई राधा कृष्ण बनता है, और कुछ लोग तो हनुमान जी का भी रूप धारण करते हैं। क्या ये हमारे सनातन धर्म के लिए अच्छी बात है? जोरदार ताली बजाओ पिताजी के लिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया। रूप बनना बुरा नहीं है। भगवान के स्वरूप का धारण करके भगवान की लीलाओं का मंचन करना, चित्रण करना, लोगों को प्रेरित करना, जिन्हें कथा समझ में न आए उन्हें रूप दिखाकर समझाया जाए, इसलिए रूप बना जाता है। लेकिन रूप बन करके कभी कथाओं में सुदामा जी बना करके झोला लेके भेज देते हैं, कभी होली के नाम पर राधा जी और कृष्ण भगवान डीजे पर डांस करते फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, फिल्मी गानों पर, अथवा भगवानों का रूप बनाकर सिगरेट फूंकते हैं, नशा व्यसन करते हैं, वो पूर्णतया गलत है। पवित्र भाव से कोई भगवान के स्वरूप को बन रहा तो वो भगवान के स्वरूप को बनने के बाद उनके स्वरूप की मर्यादा का पालन भी रखे। सीताराम। कुछ भगवान, कुछ लोग भीख मांगते हैं, वो उचित नहीं है। अब हमको इस बात पे हंसी आती है कि कई लोग हमारी काली माता बन जाती हैं और 10 रुपया मांगती। वही प्रश्न है प्रभु। अब हैं वो त्रिपुर सुंदरी, वो दुनिया को देती हैं, बताओ काली माता 10 रुपया ले रही है। ये बहुत व्यर्थ है और हमें लगता है ये सबसे बड़ी सठता है। इस पर भारत के सनातनियों को भी पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। देवालयों में, मंदिरों में ऐसा कोई दिखाई दे तो उनसे 2 बातों की प्रार्थना करनी चाहिए। सनातनियों को पैसा देने की बजाय उन्हें भोजन दिया जाए और रोजगार दिया जाए कि तुम फोटो काली माता की लगाओ, तुम माता के नाम पर मंगाने की बजाय रोजगार करो, दुकान खोलो, वो चला। गुरुदेव भगवान की जय। जय। खुश रहो, आपकी जय। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। बोले